मूवी शुरू होते ही हम दो आदमियों को एक अनजान जगह पर कार में आते देखते हैं। इनमें से एक का नाम यांग होता है, जो एक रिच आदमी होता है, मिस्टर चुई का बेटा होता है। और दूसरा आदमी यांग को इस अनजान जगह को दिखाने के लिए आता है, ताकि वो इस जगह को अपने फादर के लिए बाई कर सके। उनकी बात चल रही होती है कि थोड़ी देर में एक और कार आ जाती है, जिसके बारे में दूसरा आदमी यांग को बताता है कि गाड़ी में आने वाला शख्स एक कार रेंटल एजेंसी का ओनर है और वो आपसे मिलना चाहता है। यांग वैन के आते ही उसमें बैठ जाता है और उस आदमी से बातें करने लगता है कि एक और आदमी उसको मारने लगता है और सामने बैठा आदमी उसके फेस पर चाकू से कट लगा देता है और बताता है कि हम तुम्हें किडनैप कर रहे हैं। फिर मूवी का सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एक पागल आदमी एक यूटिलिटी स्टोर में दो औरतों को हॉस्टेज बना देता है, जिनको बचाने के लिए पुलिस आ जाती है, लेकिन मामला उनके कंट्रोल में नहीं होता। फिर वो ऑफिसर माँ को बुलाते हैं, जो सिर्फ समझदार और स्ट्रांग दिखता है। वो पीछे के रास्ते से स्टोर में घुसता है और उस पागल से लड़ाई करता है और उसके साथ हाथ से चाकू छीन लेता है। फिर वो पागल उसके हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से माँ को उसको पंच करके बेहोश करना पड़ता है। इस तरह सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है और माँ की तस्वीर न्यूज़पेपर में छप जाती है। इसके बाद माँ का स्क्वाड लीडर जियोन उसे एक मिशन की फाइल देता है, जिस पर यू जांग नामी शख्स और एक गैंग की डिटेल्स होती है। जियोन माँ को बताता है कि तुम्हें यॉन जांग को वियतनाम से लेकर कोरिया आना है, क्योंकि ये आदमी अपने आप को खुद वियतनाम पुलिस को सरेंडर कर चुका है और इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। माँ और जियोन वियतनाम पहुंचते हैं तो वहाँ के एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया जाता है, क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। फिर थोड़ी देर में ऑफिसर पार्क आते हैं, जो इनको अपने साथ ले जाते हैं। फिर ये बाहर एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, जहाँ पर माँ कुछ गैंगस्टर्स को देखता है, लेकिन पार्क उसे बताता है कि यहाँ पर तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते, क्योंकि ये वियतनाम पुलिस का काम है और यहाँ पर गैंगस्टर्स ज्यादा खतरनाक हैं। अगले दिन वो पार्क के ऑफिस में दिखाई देता है, जहाँ पार्क उन्हें योंग जो के बारे में बताता है कि इसको हमने ऑफिस में ही रखा हुआ है और इसने हमें खुद ही सरेंडर कर दिया था। फिर माँ और जियोन यू जोंग से पूछते हैं कि तुम खुद ही अपने आप को क्यों सरेंडर कर रहे हो, तो वो कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ जियोन को कहता है कैमरा कवर कर दो और ध्यान रखो कि कोई रूम में ना आए। माँ फिर यू से अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है और थोड़ा सा टॉर्चर करता है, जिससे डर कर वो बताता है कि उसके पार्टनर ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर माँ इस बात को कंफर्म करने के लिए यू के पार्टनर के घर जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है तो उसका ऑलरेडी कोई बहुत बुरे तरीके से मर्डर कर चुका होता है। माँ और जियोन उसी वक्त वापस आकर यू से पूछते हैं तुम्हारा पार्टनर तो मर चुका है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। फिर माँ उसे डराता है तो वो सब कुछ सच बताता है कि हमने मिस्टर चोई के बेटे योंग को पैसों के लिए किडनैप किया था। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ यू और उसके पार्टनर दो और लोगों के साथ मिलकर योंग को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। इसी वजह से योंग भाग जाता है, लेकिन जब भी उसको पकड़ लेते हैं तो दूसरे आदमियों में एक आदमी योंग को मार देता है। इस आदमी का नाम कांग होता है। जब यू का पार्टनर कांग को बताता है कि तुमने उसे क्यों मारा, अभी तो इसके फादर से पैसे लेने थे, तो इसकी बातें सुनकर कांग का साथी इसे भी मार देता है। ये देखकर यू और उसका पार्टनर डर जाते हैं और कांग के दबाव में आकर दोनों डेड बॉडीज को दफना देते हैं। कांग योंग के कार्ड की तस्वीर लेकर उसके फादर को भेजता है और उससे पैसे मांगता है कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, जबकि वो पहले ही मर चुका होता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है। यू बताता है कि इसी डर से कहीं कांग मुझे भी ना मार दे, मैंने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि मैं पुलिस की प्रोटेक्शन में रहूं, और उसी ने मेरे पार्टनर को भी मारा होगा। फिर माँ उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर कांग ने डेड बॉडीज छुपाई थी, और वहाँ जाकर डिगिंग करने से
उन्हें उस जगह पर 4 डेड बॉडीज मिलती हैं। लेकिन ये सब देखकर वियतनाम पुलिस कमिश्नर गुस्से में आ जाते हैं और वो माँ और जियोन को कहते हैं, तुम लोग वापस अपने होटल जाओ, तुम्हारा यहाँ काम करने का कोई राइट नहीं है। अगले सीन में यांग के फादर मिस्टर चोई कैंग को मारने के लिए किलर्स को हायर करते हैं। किलर्स उसके अपार्टमेंट से उसके पैसे उठा लेते हैं और उसके आने का वेट करते हैं। दूसरी तरफ माँ और जियोन कोरियन गैंगस्टर्स के एरिया में जाते हैं और वहाँ माँ काफी सारे लोगों को पीटता है और फिर उनका लीडर बाहर आता है जिसके हाथ में गन्स होती है। माँ गन छीन लेता है और उसको भी मारता है और कांग का एड्रेस पूछता है। कांग के अपार्टमेंट में जब कांग वापस आता है तो वहाँ किलर्स छुपे होते हैं जो उसका वेट कर रहे थे। कांग और इसका साथी मिलकर इन सब किलर्स को लंबी फाइट के बाद बड़े बुरे तरीके से मार देता है और कांग एक किलर से उसके पैसों के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि पैसे मिस्टर चोई के पास चले गए हैं। फिर वो मिस्टर चोई को कॉल करता है और उसे धमकी देता है कि मैं किसी भी तरीके से तुमसे पैसे ले लूंगा। इसके बाद इसी अपार्टमेंट में कैंग को ढूंढते हुए माँ और जियोन भी आते हैं, लेकिन कांग और उसका साथी इन पर भी हमला कर देता है। जियोन के पास जो गन होती है वो सही से नहीं चलती, जिसकी वजह से जियोन को चोट लग जाती है। फिर माँ अकेले ही इन दोनों से लड़ता है, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी कैंग भाग जाता है। लेकिन उसका साथी माँ उससे लड़ता रहता है और माँ उसे काफी मारता है और उसे बेहोश कर देता है। माँ भागकर बाहर जाता है, लेकिन कांग उसे कहीं नजर नहीं आता। इसके बाद माँ और जियोन को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ वियतनाम पुलिस उन्हें डिपोर्ट करने लगती है। फिर माँ चुपके से कांग के साथी से बात करता है तो उसे पता चलता है कि कांग कोरिया चला गया है। ये सुनकर माँ जियोन को कहता है, चलो अब डिपोर्ट हो जाते हैं क्योंकि कांग तो कोरिया में है, वहाँ उसे पकड़ लेंगे। अगले सीन में माँ और जियोन यू को लेकर कोरिया आ जाते हैं और एयरपोर्ट से माँ जैंग की तरफ जाता है जो कोरिया आने जाने वाली सारी शिप्स की डिटेल रखता है और वो पैसों का बहुत लालची बंदा होता है। लेकिन वो माँ को पहले से जानता है और उससे बहुत डरता है। माँ की पूछने पर वो उसे बताता है कि एक स्मगलिंग शिप 2 दिन पहले कोरिया आई थी और माँ शिप डॉग की फुटेजेस सर्च करता है तो वहाँ उसे कैंग नजर आता है जो एक कार चोरी कर रहा होता है। माँ और जियोन को कमिश्नर बुलाता है और उन्हें केस बंद करने को कहता है, लेकिन जियोन उसे केस डिटेल्स में घुमाकर उससे 1 हफ्ते का टाइम ले लेता है। फिर माँ अपने स्क्वाड के साथ यांग के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ वो उसकी मॉम से मिलता है जो उन्हें शुक्रिया अदा करती हैं उसके बेटे की डेड बॉडी ढूंढने में। माँ अपने स्क्वाड को मिस्टर चोई की सिक्योरिटी के लिए उधर ही उनकी ड्यूटी लगा देता है। बाद में हम 2 आदमियों को एक वैन में बैठा देखते हैं जो असल में कांग के बंदे होते हैं। कांग मिस्टर चोई का गार्ड बनकर उसके साथ लिफ्ट में चला जाता है और उसके दूसरे गार्ड्स को मार देता है और मिस्टर चोई को भी जख्मी कर देता है। उसके साथ कांग के बंदे इन किलर्स को मार देते हैं जो मिस्टर चोई ने कैंग को मारने के लिए बुलाए थे। फिर कांग मिस्टर चोई को अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक कार में डालता है। ये सब होते हुए माँ के स्क्वाड का बंदा कैमरा में देख लेता है, पर जब तक वो कार पहुँचती है कार बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में कांग मिस्टर चोई की उंगली काटते हुए एक वीडियो बनाकर उसकी वाइफ को भेजता है जो माँ और उसकी टीम देखती है और लोकेशन का आइडिया लगाती है। फिर माँ मिस्टर चोई की वाइफ से कांग को कॉल करवाती है और मिस्टर चोई की वाइफ उसको कहती है कि मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मगर मैं पैसे तभी दूंगी जब तुम मेरे हस्बैंड को मेरे सामने वापस कर दोगे। मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि तुमने पैसे लेने के बावजूद मेरे बेटे को मार दिया था। कांग उसकी बात मान जाता है। माँ जांग के पास जाता है और उसे मिस्टर चोई की वाइफ का ड्राइवर बनने को कहता है। जांग नहीं मानता तो माँ उसे जबरदस्ती मनवा लेता है। दूसरी तरफ कांग और उसके पार्टनर्स भी पैसे लेकर भागने की प्लानिंग करते दिखाई देते हैं। अगले दिन जांग और मिस्टर चोई की वाइफ कार में बैठते हैं
और पैसों का बैग बैक सीट पर रख देते हैं और पैसे देने निकलते हैं। इनके पीछे कांग के बंदे भी अपनी कार लेकर निकलते हैं। माँ अपने स्क्वाड मेंबर्स को डिफरेंट किस्म की कार्स में उनका पीछा करने को कहता है और वो इन दोनों कार्स को ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन कांग उनके प्लान को समझ जाता है और मिस्टर चोई की वाइफ को कॉल करके बार बार कार टर्न करने को कहता है ताकि उसके पार्टनर्स को आइडिया हो जाए कि कौन कौन उनके पीछे है। माँ भी अपने स्क्वाड की कार्स को उनके साथ टर्न करने से मना कर देता है ताकि शक ना हो। काफी देर तक ये सीन चलता रहता है। दूसरी तरफ माँ का एक ऑफिसर कांग की उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उसने मिस्टर चोई को रखा हुआ था। ये ऑफिसर मिस्टर चोई को ढूंढते हैं और उनको बाहर लेकर आ जाता है कि कांग पीछे से हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। इतनी देर में और भी पुलिस वहां आ जाती है जिसकी वजह से कांग को मिस्टर चोई को छोड़कर वहां से भागना पड़ता है। मिस्टर चोई की रिकवरी की खबर सुनकर माँ कांग के पार्टनर्स को पकड़ने का प्लान बनाता है जो मिस्टर चोई की वाइफ का पीछा कर रहे होते हैं। जंग उस कार को ड्राइव करते हुए एक मॉल की पार्किंग में ले जाता है जहां मिस्टर चोई की वाइफ उतरकर ऊपर भागने लगती है और एक आदमी उनके पीछे चला जाता है। जंग पैसे लेकर कार को चलाने लग जाता है और कांग का एक पार्टनर उसे रोकने की कोशिश करता है। कार के ऊपर चढ़ जाता है लेकिन वो भी गिर जाता है और जंग लालच में आकर पैसों वाली कार को लेकर भाग जाता है। माँ के स्क्वाड मेंबर्स एक आदमी को पकड़ लेते हैं लेकिन दूसरा मिस्टर चोई की वाइफ के पीछे भाग रहा होता है और उन्हें पकड़कर मारने ही लगता है तो वहाँ पर माँ खुद आ जाता है और उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रात को दिखाया जाता है कि जंग पैसे लेकर शिप के थ्रू भागने वाला होता है तो वहाँ पर कांग आ जाता है और वो उसको डरा कर उससे पैसे वाले बैग लेकर भाग जाता है और फिर वो एक बस पर चढ़ जाता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उस बस को रास्ते में रोक लेती है और वहाँ माँ आ जाता है और सारे पैसेंजर्स को बस से उतरने को कहता है। फिर बस में कांग और माँ के दरमियान बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें कुछ चोट माँ को भी आती है लेकिन माँ कांग को बहुत ज्यादा मारता है और उसको मारते हुए बस से बाहर फेंक देता है जहाँ कांग माँ को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार डालूंगा। ये सुनकर माँ कांग के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से सर कार के शीशे में दब जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जाता है कि कांग को किडनैपिंग और मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया गया है। मूवी का एंड में माँ जियोन और उनका स्क्वाड ड्रिंक करते दिखाई देते हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें।